So, hello everyone, this is day 25 of 50 days challenge. So, आज हम बात करने वाले हैं कुछ अपने गोल्स के बारे में कि हम क्या अचीव करने वाले हैं, ठीक। आज मैंने दिन में अपना एक गोल बनाया, एक प्लान बनाया जिसके अंदर मैंने खुद को टारगेट किया मुझे नेक्स्ट 5 वीक के अंदर मुझे बिलियनियर बनना है। या आई एम गोइंग टू बी बिलियनियर। यस, यू हर्ड राइट। सो उसके लिए 5 साल तो उन्होंने बोल दिया कि मुझे ये करना है, बट उसको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो मैंने अभी पूरा फुल फ्लैश प्लान तो नहीं बनाया, बट हाँ मैंने 6 मंथ का प्लान बना रखा है, वही मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, वही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो मैंने ये सोचा है कि फर्स्ट 2 मंथ इन दिसंबर एंड जैन, मेरा जर्नी यहाँ से स्टार्ट मान लो 1 दिसंबर से चालू हो गया, तो दिसंबर जैन मुझे एक कंपनी में काम करना है, एनजीओ में जिसमें अभी मैं काम कर रहा हूँ। आफ्टर दैट मुझे पिवट लेके एक एजेंसी में काम करना है और परफॉर्मेंस मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में। सो उसमें भी 2 महीने करूँगा। आफ्टर दैट मैं दूसरे कंपनी में स्विच करूँगा, तो टोटल हो गए 6 महीने, मतलब 31 मई 2026 तक मुझे ये सब करना है। और इसी बीच मुझे कंटेंट क्रिएशन भी करना है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब कि अपना एक फेस वैल्यू या फिर ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना है मुझको, लाइक अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ठीक है, ये सब तो है, बट मैं स्टार्ट करूँगा इंस्टाग्राम से। ऐसा इसलिए क्योंकि उस पर जो फॉलोअर्स की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, वो क्योंकि यूट्यूब ना जल्दी पुश नहीं करता, बट जो पुश करता है तो बहुत जल्दी करता है, उसके लिए पेशेंस चाहिए। बट इंस्टाग्राम में ऐसा नहीं है, उसमें फॉलोअर्स की जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक। तो इंस्टाग्राम पे चालू करेंगे, आफ्टर बाद में और भी सोशल मीडिया में जाएंगे। ओके, मैंने बात कर लिया। उसके बाद जो मेरे पेपर्स आएंगे उनको मैं करूँगा, ठीक है, और मैंने ये कर लिया। और क्या कर सकते हैं, और मैंने क्या सोचा था, हाँ बुक पढ़ेंगे, ठीक है, जितने भी मतलब हम बुक्स पढ़ेंगे, शार्क टैंक देखेंगे, जितनी भी चीज़ें हो गई अपने आपको ऐसे बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों से सराउंड करेंगे। ओके, और क्या कर सकते हैं ये सब है। और हाँ, ये सब मैंने बात कर लिया। और आज मैं बात करूँगा बिल डोंट टॉक, ये राशा मालिक जो बुक लिखी गई है उसका मैंने 2 चैप्टर पढ़ा आज, मैंने 6 और 7। और क्या पढ़ा था थोड़ा याद करने दो, ठीक है। मैंने आज पढ़ा हाउ टू बिकम रिच, और कुछ और था, ठीक, हाउ टू बिकम रिच के अंदर वो बोलता है एक आदमी होता है एंड्रू कार्नेगी के नाम से, एंड्रू कार्नेगी के नाम से, ये नाम उसको वहाँ से मिला था थिंक एंड ग्रो रिच वाली बुक से, ठीक। उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात किया जा रहा था, इसलिए सोचा कि थिंक एंड ग्रो रिच बुक कौन पढ़े, नेपोलियन हिल्स की। हम सीधे इस बंदे के बारे में बात करते हैं, एंड्रू कार्नेगी के बारे में। तो उसके अंदर 3 लॉ देता है। 3 लॉ में कहता है कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें जॉब नहीं बिजनेस करना पड़ेगा, मतलब बिजनेस करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो कोई दूसरा रूल देता है, दूसरा रूल क्या होता है मुझे याद है, तीसरा रूल देता है, उसने बोला था स्टार्ट योर FMGC प्रोडक्ट कंपनी, ठीक है, ऐसा कुछ था। चलो लीव करो, कुछ और बात करते हैं, ठीक है। हाँ माय गॉड, ये डे 25 हो गया, समझ रहे दोस्तों, दिस इज डे 25। और लोग कहते हैं कि 21 दिन तक किसी चीज़ को लगातार करें तो वो हमारी हैबिट बन जाती है, ठीक है। बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये मेरी हैबिट है, क्योंकि मुझे रोज अपने आप को पुश करना पड़ता है, रोज अपने आप को धक्का देना पड़ता है, भाई इसको जाके बना। लिटरली मतलब अपने मतलब मन नहीं करता, नहीं पता क्यों, शायद ये बोरिंग काम है या फिर एफर्ट वाला काम है, दैट्स व्हाई ये मेरा मन नहीं करता। बट ये मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैंने इसमें एफर्ट डाल दिया, ठीक है, तो मेरे को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर एक चीज़ में सक्सेसफुल होगा, मतलब सपोज करो कंटेंट क्रिएशन में मेरे 10,000 20,000 फॉलोअर्स हो गए और मैंने वहाँ पे जाके एक एजेंसी चालू कर ली, तो मेरे फर्स्ट 5 या 10 जो क्लाइंट्स होंगे ना, यूँ आराम से वो नॉर्मली जो आते हैं आराम से क्लाइंट्स आएंगे, ठीक। सो यही है, तो यही है कंटेंट क्रिएशन की पावर भाई। जिन बंदों के लाखों फॉलोअर्स है ना, तो उनको क्लाइंट्स का मुंह नहीं देखना पड़ता, उनके क्लाइंट्स चल के आते हैं, उनको किसी चीज़ में एड स्पेंड नहीं करना पड़ता, कहीं पे ज़्यादा हसल नहीं करना पड़ता। जो हसल करना था उन्होंने कंटेंट क्रिएशन में कर लिया, वो बस क्लाइंट्स आते, एक क्लाइंट से रेफरल होके बहुत क्लाइंट्स आते हैं। और यही है पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन, यही मुझे लेवरेज इसका उठाना है इस कंटेंट क्रिएशन का।
और उसी चीज़ के लिए मैं अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं, अगर मेरे डे 1 की वीडियो देखोगे और अभी की वीडियो देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा कि उसके अंदर मैं कैसा बोल रहा हूँ और अभी कैसा बोल रहा हूँ, ठीक। और मैं अगर इसी चीज़ को 365 डेज तक करूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा चेंज हो सकता हूँ, क्योंकि रोज़ मैं अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करूँगा, ठीक है। थोड़ा आई कॉन्टैक्ट में भी सुधार मिलेगी, हैंड मूवमेंट्स में भी सुधार मिलेगी, काफ़ी चीज़ों में मिलेगी, ठीक। तो पर हम ऐसा नहीं करने वाले, हम दिसंबर तक ही ये चीज़ करने वाले। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, इन 5 महीनों के अंदर हम खुद ही की कंटेंट क्रिएशन की जर्नी चालू करेंगे, जिसके अंदर हम 3 दिन या 2 दिन में एक रील पोस्ट करेंगे। डेली नहीं करेंगे, हम क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में खेलेंगे। ऐसा इसलिए कि एक कंटेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कई सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला आइडिया, कि क्या आइडिया पे हम कंटेंट बनाने वाले हैं, ठीक है। उसको दूसरा स्क्रिप्टिंग, ठीक है, स्क्रिप्ट की मतलब क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, कैसा होगा, ये सब। उसका तीसरा होता है शूटिंग, उसको शूट करना। बहुत ही टफ काम है, हर एक स्टेप टफ है भाई। एक आइडिया लाना भी टफ है, स्क्रिप्टिंग लिखना भी टफ है, उसको शूट करना भी टफ है। उसके बाद एडिटिंग का भी पार्ट आता है, उसका अपलोडिंग, शेड्यूलिंग, उसका एनालिटिक्स देखना, ये सब, ठीक है। तो मतलब 5 से 6 स्टेप्स होते हैं किसी भी कंटेंट को अपलोड करने के लिए। और अगर मैं हर एक कंटेंट के लिए रोज सेम स्टेप्स लेके चलूंगा तो क्या होगा, मैं बर्नआउट हो जाऊंगा, राइट। सो बर्नआउट हो जाऊंगा तो मैं उस चीज़ में ना मेरा फोकस नहीं होगा, मैं उस चीज़ को नहीं कर पाऊंगा। तो यही मैंने सोचा है, 3 दिन या 2 दिन में एक कंटेंट को प्रोड्यूस करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरे ऊपर जो लोड होगा वो कम हो जाएगा, मुझे और भी काम के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा, कंटेंट क्रिएशन में भी टाइम मिल जाएगा। सपोज करो मैं 3 दिन में कंटेंट प्रोड्यूस करने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक ही दिन में बैठ के 5 आइडिया लिख लूँगा या 6-7 आइडिया लिख लूँगा। तो एक हफ्ते में एक दिन में 7 आइडिया लिख लिया। उसके बाद एक दिन मैंने पूरी स्क्रिप्टिंग लिख दी। मतलब ऐसा मैं कर सकता हूँ कि एक दिन में या फिर एक हफ्ते में डे करके हर स्टेप को एक दिन दे दूँ। जैसे आइडिया को एक दिन दे दिया, 7 आइडिया। उसके बाद अगले दिन मैंने 7 स्क्रिप्ट लिख दिया, उसके अगले दिन 7 आइडियाज़ के लिए वो कर दिया, मतलब कि स्क्रिप्ट लिख दिया। उसके बाद आइडिया कर दिया, उसके अगले दिन मैंने एडिटिंग करवा दिया, उसके अगले दिन मैं शेड्यूलिंग करने लगा। ऐसा हो सकता है। या फिर 3 दिन करके हो सकता है कि पहले दिन आइडिया स्क्रिप्टिंग हो गया, दूसरे दिन शूट हो गया, साथ में एडिटिंग, और तीसरे दिन अपलोडिंग। ये सिंपल है। या फिर 2 दिन में होगा तो 2 दिन में आइडिया स्क्रिप्टिंग और शूटिंग, और दूसरे दिन हमारा होगा एडिटिंग एंड शेड्यूलिंग या फिर अपलोडिंग। ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो ये ठीक है, जर्नी है भाई, दिस इज जर्नी भाई। क्या बताऊँ यार, जब आज से लगभग 4 से 6 महीने या 5 महीने बोलूँ, मैं सोचता था यार 2025 खत्म होने में 5 महीने 4 महीने, देखते देखते भाई 2025 खत्म होने को आ गया भाई। सिर्फ लिटरली भाई 20-22 दिन बचे हैं सिर्फ, तो जब 25 को खत्म हुए। और मेरे को नहीं लगता कि मैंने उसमें कुछ किया, मैंने कुछ सीखा, मैं कुछ कर पाया भाई। मेरे को मतलब नहीं लग रहा, मतलब मैं एक चीज पे फोकस करके नहीं रह पाया। पहले मैं सोचा कि चलो AI जनरेटेड या फिर AI रिलेटेड काम करेंगे, उसके बाद मैं सोचा चलो ड्रॉप शिपिंग या फिर ई-कॉमर्स, ये उल्टा सीधा मतलब दिमाग में आया। बट अगर एक चीज पकड़ के चलता भाई, लिटरली मैं एक पॉइंट पे होता कि हाँ भाई मैं 2025 में ये करा, बट मैं नहीं कर पाया कुछ भी। सोचा था 2025 को एकदम बेस्ट बनाऊंगा, बेस्ट, और 2025 कैसे निकलेगा भाई पता नहीं चला। और ऐसे ही चुतिया पर रहा तो भाई 2026 भी यूं निकलेगा, यूं 27-28 ऐसे जिंदगी निकल जाएगी, बहन चोद एक दिन मर जाएंगे भाई। थोड़ा दिमाग को फोकस करना है भाई, कसम से। मतलब लिटरली दिन बीत रहे भाई, महीने बीत रहे, साल बीत रहे, सदियां बीत रही है, कुछ अचीव ही नहीं कर पा रहे भाई। करो कुछ, जल्दी जल्दी करो यश भाई, तुम्हारे हाथ में है, जल्दी करो चीज़ों को, करो, समझो, स्ट्रैटेजी वाइज बनो। अगर नहीं हो रहा तो लोगों की हेल्प लो, यूट्यूब पे देखो, गूगल पे देखो, चैट जीपीटी, जेमिनी, कोपायलट, जहाँ पे भी देखना देखो, बट अचीव करो भाई। तुम्हें तुम्हारा गोल पता है, बिलियनर से पहले अमीर बनना। अमीर बनना मतलब 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक भी तेरे पास आ गया, 1 करोड़ के आगे भाई घर वाले खुश। मजाक से हटकर अगर 1 करोड़ एक साल अगले साल कमा के दे देता है, खुश हो जाएंगे भाई। तो ये तुम कर सकता, बस तेरे को ना
बात चाहिए और उस बात को तू ही सॉल्व करेगा। किस थ्रू? बाय क्रिएटिंग कंटेंट क्रिएशन, बाय स्टार्टिंग योर एजेंसी, बाय स्टार्टिंग योर बिजनेस, बाय स्टार्टिंग फक व्हाटएवर यू वांट ब्रो, जस्ट डू इट। ओके, ये जर्नी है, सो एंजॉय कर। ठीक है, थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दे, एक्सरसाइज पे ध्यान दे, काम पे ध्यान दे, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस मत ले। अब बात है पढ़ाई की, पढ़ाई देख, अगर ज़्यादा दिक्कत देगी पढ़ाई को छोड़ देना, मजा करके मैं ड्रॉप ले ले और एक चीज़ पे फोकस कर, क्योंकि अगर फोकस स्कैटर रहेगा ना कुछ नहीं हो पाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। सो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ये था हमारा डे 25। तो मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।